Nations without a vision die. दोस्तों, आज जब दुनिया पाकिस्तान का नाम लेती है तो उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक बदहाली की तस्वीर। आज दुनिया पाकिस्तान को टेररिज्म का गढ़ मानती है, जहां महंगाई आसमान पर है और लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। इस महंगाई से तंग है, बच्चों को मारने पे तंग आ गए हैं। इतने पैसे नहीं है कि मैं दूध लेके आ जाऊं। लेकिन एक ऐसा समय भी था जब यही पाकिस्तान एशिया का रोल मॉडल माना जाता था। यह एक नया उभरता हुआ देश था जिसके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन का बड़ा प्रोग्राम था। 1965 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि पाकिस्तान उस तरह की आर्थिक सफलता हासिल कर सकता है जैसे अब तक सिर्फ अमेरिका ने की थी। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की तुलना चीन और इंडिया से नहीं, सीधे सीधे अमेरिका से की जा रही है। अब आप इस पैराग्राफ को देखिए। 1960 में जहां भारत लगभग 3.5% की रफ्तार से बढ़ रहा था, श्रीलंका 4%, नेपाल 2.3% की रफ्तार से, वहीं पाकिस्तान 6.8% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा था। यहाँ तक कि साउथ कोरिया जैसे देश अपने डेलीगेशन पाकिस्तान भेजते थे, यह समझने के लिए कि पाकिस्तान इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर रहा है। लेकिन आज वही पाकिस्तान IMF से बार बार लोन ले रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी मजबूत शुरुआत के बावजूद पाकिस्तान आज इस हालत में पहुंच गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सैन्य शासन। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए। दोनों देशों के पास गरीबी थी, नई सरकार थी और ब्रिटिश द्वारा बनाई गई सेनाएं थी। लेकिन 75 साल बाद हालात बिल्कुल अलग हैं। भारत में सेना देश की रक्षा करती है, जबकि पाकिस्तान में सेना देश की राजनीति और सत्ता पर हावी है। 1958 में पाकिस्तान में पहली बार जनरल अयूब खान ने सरकार गिराकर खुद को राष्ट्रपति बना लिया। तभी से पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया। पाकिस्तान के संविधान में एक खतरनाक सिद्धांत अपनाया गया जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कहा जाता है, जिसके तहत यह मान लिया गया कि अगर देश बचाने के नाम पर संविधान तोड़ा गया तो उसे जायज़ ठहराया जाएगा। इसी सोच ने अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ जैसे सैन्य शासकों को बार बार सत्ता में आने का रास्ता दिया। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान में स्थिरता कभी बन ही नहीं पाई। पॉलिटिकल अस्थिरता के साथ पाकिस्तान ने जियोपॉलिटिक्स में भी बड़ी गलतियाँ की। 1970 के दशक में शीत युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में एंट्री की ताकि मिडिल ईस्ट के तेल तक पहुंच बनाई जा सके। अमेरिका खुद सीधे युद्ध में नहीं उतरना चाहता था, इसलिए उसने प्रॉक्सी वार का रास्ता अपनाया। उस समय पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक का मिलिट्री रूल था। अमेरिका को सपोर्ट चाहिए था और पाकिस्तान को पैसे। इसी डील के तहत CIA का ऑपरेशन साइक्लोन शुरू हुआ। अमेरिका ने इसी ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के जरिए अफगान मुजाहिदीन को हथियार और ट्रेनिंग दी। पूरा कंट्रोल ISI के हाथ में था, जिसने सबसे कट्टर जिहादी गुटों को सपोर्ट किया। यही गुट आगे चलकर तालिबान और अलकायदा बने। सन 1989 में सोवियत यूनियन की वापसी के बाद अमेरिका ने भी अफगानिस्तान को हथियार और सप्लाई करना बंद कर दिया। लेकिन तब तक अफगानिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका था। फिर 2001 में 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को फ्रंटलाइन अलॉय बनाया और अरबों डॉलर की मदद दी। लेकिन ISI अंदर ही अंदर तालिबान को सपोर्ट करती रही और जब 2011 में उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया तो पूरी दुनिया को झटका लगा। फिर अमेरिका को यकीन हो गया कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक मदद कम करनी शुरू कर दी। पैसा रुकते ही पाकिस्तान की हालत बिगड़ने लगी। आतंकवादी हमले खुद पाकिस्तान में होने लगे। निवेश और टूरिज्म खत्म हो गया और देश की छवि टेरर सेफ हेवन बन गई। इसके बाद पाकिस्तान चीन की ओर मुड़ा। पाकिस्तान को CPEC के तहत चीन ने अरबों डॉलर का कर्ज दिया, लेकिन ऊंचे ब्याज और स्ट्रेटेजिक डील्स की वजह से देश विकास से ज्यादा कर्ज के जाल में फंस गया। इस तरह पहले अमेरिका और फिर चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता ने पाकिस्तान को राजनीति और आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। इन हालात में पाकिस्तान के नेताओं से यह उम्मीद थी कि वे देश को मजबूत गवर्नेंस देंगे और देश को इस संकट से बाहर निकालेंगे, लेकिन बार बार सरकार गिरने से कोई लॉन्ग टर्म सुधार हो ही नहीं पाया। सत्ता में बने रहने के लिए नेताओं ने फ्री बिजली, सस्ता पेट्रोल और भारी सब्सिडी जैसे पॉपुलिस्ट फैसले लिए, जबकि देश की अर्थव्यवस्था इसकी हालात में नहीं। इससे कर्ज और घाटा बढ़ता चला गया। जब पाकिस्तान IMF के पास पहुंचा तो सब्सिडी हटाने और खर्च कम करने की शर्त रखी गई। जैसे ही ये फैसले पाकिस्तान में लागू हुए, ईंधन और बिजली के दाम बढ़ गए, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई और आम आदमी पर बोझ और बढ़ता चला गया। आज हालात यह है कि लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ बिजली, गैस और खाने में चला जाता है। उद्योग बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार बार बार IMF के सहारे खड़ी है। इस पूरी कहानी से 3 बातें साफ होती हैं। पहली, राजनीतिक स्थिरता के बिना विकास मुमकिन नहीं। दूसरी, वैश्विक राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, केवल अपने अपने स्वार्थ के लिए होते हैं। तीसरी, शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म वाले लिए गए फैसले लंबे समय में देश को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि कभी एशिया का रोल मॉडल रहा पाकिस्तान आज महंगाई, कर्ज, आतंकवाद एवं गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट में फंसा हुआ है।